सारे पॉइंट्स मोरलेस लोग उस दिन देखे थे कि ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स हम लोग कवर कर लिए थे इंट्रोडक्शन में। तो इसका मतलब ध्यान में है, तो वो ध्यान में होने से क्या, इंट्रोडक्शन प्रभुपाद का इतना सुंदर है कि उसी में पूरा भगवत गीता का जो कॉन्सेप्ट है, फ्रेमवर्क है, वो पूरा प्रभुपाद उसमें इंट्रोडक्शन में डाल दिए। तो इसलिए हम लोग को एक क्लैरिटी मिल गया कि हम लोग एग्जैक्टली क्या इसमें करने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें क्या क्या मिलने वाला है, ये सब एक आइडिया मिल गया, ग्लिम्स मिल गया, एक ग्लांस मिल गया हम लोग। तो हम लोग चैप्टर 1 में डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज से। अ, हमारे साथ बॉम्बे से SN बायती सर जुड़े हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बायती सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद साहब। मोस्ट वेलकम सर। तो संजोग से परसों तरसों मैंने 2 दिन पहले मेरे को मौका मिला, वहाँ बॉम्बे में हम लोग थे साथ में, और थोड़ा बहुत शेयर करने का 15 मिनट का एक मौका मिला था, तो उसमें हम लोग डिस्कस किए भगवत गीता के ऊपर में। और फिर मैं कई लोगों से शेयर किया था, तो आज भाईती सर ज्वाइन किए, तो दैट इज वेरी नाइस कि भी वो आपने जुड़े अच्छा प्रेरित किया है हैं। हाँ। थैंक यू सो मच। तो भगवत गीता सर सब्जेक्ट ही ऐसा है कि भगवत गीता के ऊपर में आप चर्चा कीजिए तो वो ऑलवेज अच्छा ही लगता है। बिल्कुल सही हाँ। बहुत सुंदर। और कौन ज्वाइन किए नए? नीता, रजनी, स्वीटी। स्वीटी ज्वाइन किए क्या? हरे कृष्ण। और कोई भी, हाँ आप में हाँ। हाँ, हाँ हरे कृष्णा स्वीटी। हरे कृष्णा चाचा जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप लोग सभी जो कोई भी जो भी मतलब कंफर्टेबल हो, तो सब वीडियो ऑन करके ही करना चाहिए हम लोग को। और कोई भी कारण से अगर नहीं करने में कंफर्टेबल, कोई इशू नहीं है। बट जहां तक हो, हम लोग अगर वीडियो ऑन करके करेंगे तो थोड़ा पार्टिसिपेटिव लगेगा, मतलब लगेगा सब लोग। आज नीता भाभी ज्वाइन की है। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, पहला अध्याय में पहला अध्याय में क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मतलब भगवत गीता का पर्सपेक्टिव हम लोग को सबको पता ही है, इसका जो परिप्रेक्ष्य है भगवत गीता का वो क्या है, बताइए आप लोग, किसको याद है भगवत गीता? पहला अध्याय कर्म योग, ये क्या? संदीप जी ज्वाइन पहला किया आज, बहुत अध्याय दिन। कर्म। संदीप जी आपको हम लोग राम राम। बहुत मिस कर रहे थे, राम राम, राम राम। काफी दिनों से मिस कर रहे थे। हाँ, वो बीच में आप लोग का बंद ब्रेक कर लिया था आप लोग। उसके बाद मेरा हाँ, भी एकदम टूट गया। करेक्ट, और ओके फिर ओके। क्या है ना कुछ आ ही जा रहा था इस समय। ठीक बात है, करेक्ट। रजनी, भगवत गीता का क्या पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य क्या है, याद है कुछ? म्यूट में हो रजनी। रजनी यूर ऑन, हाँ। हाँ। भगवत गीता का बैकग्राउंड क्या है? बहुत मतलब बैकग्राउंड बोले तो बहुत ये अच्छा। है। हाँ, बोलो बोलो। एक बार और किसी को बोलने दीजिए। अच्छा। उसके बाद बोलते हैं। कोई बात नहीं है। तो आप लोग कोई बोलिए। स्वीटी, जब तुम तो अभी पढ़ रहे हैं। हाँ जब बोलिए। महाभारत का युद्ध के पहले हाँ, अर्जुन थोड़ा डगमगा रहे थे करेक्ट कि मेरे सामने मेरे परिवार के लोग ही हैं, तो उनसे मैं क्या युद्ध करूं। करेक्ट। तो उस समय भगवान कृष्ण ने जो है उनको जीवन का ज्ञान और बहुत सारी बातें बताई। बिल्कुल तो वो सब आदर्श जो है ये भगवत गीता में जो है हमें सुनने को मिलते हैं। करेक्ट, एकदम सर। ये तो भगवत गीता के बारे में हुआ, मतलब आपने बात कर रहे थे जस्ट कि भगवत गीता का हाँ, सॉरी बोलिए। तो भगवत गीता का जो परिप्रेक्ष्य का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या है कि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं। महाभारत का युद्ध लड़ा जाने वाला है। तो वो स्टार्ट हुआ नहीं है, दोनों आमने सामने सेनाएं आके सज के खड़ी हो गई है। और उस समय अर्जुन भगवान को अ, बोलते बोलते हैं कि मेरे रथ को, क्योंकि ये तो हम लोग को सबको पता ही, एक सेकेंड। तो ये तो हम सबको पता ही है कि कौरव और पांडव के बीच में अब युद्ध शुरू होने जा रहा है, बिकॉज पांडवों को उनका हक नहीं मिल रहा था। दुर्योधन जो है उसको उनको मैंने 5 गांव भी देने से मना कर दिया है, बोला कि एक जमीन का, एक सुई का नोक का जितना भी जमीन नहीं देंगे। तो ये जब और सारे प्रयास भगवान कोशिश किए, सब सारे प्रयास असफल हो गए, मतलब विफल हो गए।
भगवान खुद उनके शांति दूत बन के गए थे, लेकिन उसमें भी उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो ये जो युद्ध शुरू होने वाला है, उस समय जो भाईती साहब अभी बोले कि भाई अर्जुन डगमगा रहा था, क्यों डगमगा रहा था? क्योंकि अर्जुन भगवान को अर्जुन रथ में रथी है और भगवान उनके सारथी है। तो सारथी भगवान अर्जुन के साथ, क्योंकि भगवान ने बोला था कि महाभारत के युद्ध में वो अस्त्र नहीं उठाएंगे, वो अर्जुन के रथ का सारथी बनते हैं और अर्जुन जैसे जैसे डायरेक्शन देता है वो उधर लेके जाते हैं। तो अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि भी मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए, और सेंटर में भगवान सेना को लेके जाते हैं। और जब लेके जाते हैं तो अर्जुन देखता है कि भी कौन कौन इस युद्ध में जमा हुए हुए एकत्रित हुए हैं, इस तरफ कौन कौन है, जस्ट झलक देखने के लिए। और वो जब झलक देखता है, उस समय क्या होता है, वो जो अभी भाई साहब बताए कि उस समय वो गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ा जाता है इन द सेंस, वैसे तो वो गड़बड़ाने, वो तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत डिटरमाइंड है, तो गड़बड़ाने वाला पर्सनालिटी नहीं है। बट और भगवान का एकदम परम भक्त भी था, तो गड़बड़ाने का वैसे तो सवाल ही नहीं है। लेकिन उसको माया घेर लेती। माया कैसे घेरती है, ये सब हम लोग डिस्कस आगे करेंगे ना, तो वो डिस्कशन। तो उस सिचुएशन में, ऐसे बैकग्राउंड में, जब दोनों सेनाएं एकत्रित हो चुकी हैं, अभी तक और कुछ नहीं हुआ है, इस समय पहला श्लोक जो पूरा भगवत गीता का है, टोटल 700 श्लोक है, 700 श्लोक है, उसमें से जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र का, और उसके बाद धृतराष्ट्र का पूरा एक ही श्लोक है पूरे इसमें, और वो पहला ही श्लोक है। तो उसमें धृतराष्ट्र क्या बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि धृतराष्ट्र क्या बोल रहा है। तो वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, धृतराष्ट्र किसको बोलता है? क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था जन्म से। तो संजय जो कि व्यासदेव के पुत्र थे, और संजय को दिव्य दृष्टि मिलता है कि वो धृतराष्ट्र को उनके घर में बैठ के, उनके रूम में बैठ के, और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की आंखों देखी हाल सुना सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में संजय और धृतराष्ट्र बैठे हुए, जो कि धृतराष्ट्र के सचिव भी थे। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, वहां से शुरू हो, ये है बैकग्राउंड। अब देखिए धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ आप लोग कोई पढ़िए, जो भी मैं पढ़ने पढ़ूं? पढ़िए। प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। आगे पढ़ूं क्या? हरे कृष्ण। हाँ देखो, ये श्लोक पढ़िए तुम। अब इसका ये जो है ना, धृतराष्ट्र ने कहा, ये जो बोल्ड अक्षर में हाँ। हिंदी में इसको पढ़ो। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य: भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री सॉरी, यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई है, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे।
कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी भी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे बोल। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पे कई बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस एक श्लोक में आ जाती है एक्चुअली। यहाँ पे एक बात आ रही है कि प्रभुपाद यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि गुरु यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़े। ये जो लाइन है देखिए ऊपर में, ये जो ना यहाँ पे, यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए, मैं एक बार अगर पहली लाइन से पढ़ता हूँ। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें ये उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे। तो ये जो लाइन है, श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट कि किससे हमको भगवत गीता सुननी चाहिए। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो क्रिटिक है, उनसे नहीं सुननी चाहिए। क्रिटिक से सुनने का एक दूसरा पर्पस हो सकता है हालांकि, कि हमको और क्लैरिटी मिले उससे, ताकि हम प्रॉपरली उसको प्रचार कर सकें, वो एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। बट अगर हमको भगवत गीता जानना है या समझना है, तो इसके लिए भगवान खुद, जो इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े कि भगवान के भक्त से ही सुनना चाहिए। जो भगवान का भक्त है ऑलरेडी, उसी से सुनना चाहिए, तभी हमको समझ में आएगा। और हम लोग ये भी डिस्कस किए कि भगवत गीता को किस तरह से पढ़ना चाहिए। भगवान जिस तरह से जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जिस तरह से भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसी को फॉलो करते हुए सुनना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कृष्ण का भक्त है उसी से भगवत गीता सुने, यानी कि अनऑथेंटिक सोर्सेस से हमको नहीं लेना चाहिए भगवत गीता का। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग आजकल क्या होता है कि मीडिया में इतने तरह के बाबा जी और ये वो अवेलेबल हैं और चारों तरफ इतना ज्ञान फ्लो कर रहा है कि हम लोग को पता ही नहीं रहता। अक्सर हम लोग कितना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, फिर पता चलता है ये फेक है, ये फेक है, ये फेक है। तो मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आती है हमारे। तो इसलिए, और ये भगवत गीता कब की लिखी हुई है बताइए? प्रभुपाद जी की लिखी हुई है ऑलरेडी 60 साल पहले।
और उस समय प्रभुपाद जी हम लोग को ये अलर्ट दे रहे हैं कि जैसे ऑथेंटिक सोर्स, यानी कि पहले ये चेक कर लो सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं, इसके लिए बोल रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है वही बता पाएगा सही तरीके से, अदरवाइज प्रॉपर ज्ञान हमको नहीं मिलेगा, हम मिसगाइडेड हो सकते हैं। और दूसरा बोल रहे हैं यहाँ पे कि स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना, यानी कि लोग क्या करते हैं, प्रभुपाद बोले ना कि वो जो इतना वर्ल्ड टूर किए, इतनी जगह घूमे, इतने कमेंट्रीज भगवत गीता के देखे, तो उन्होंने बोला कि भाई इतनी भगवत गीता की कमेंट्रीज अवेलेबल है, लेकिन लोगों ने क्या किया है, भगवत गीता में जो एसेंस है भगवत गीता का, श्री कृष्ण, उसी को ताक पे रख दिए। और लोग अपना जो थॉट प्रोसेस है, अपना जो फिलोसॉफी है, हम लोग अक्सर देखिए रोज की भाषा में एक दूसरे से बात करते हुए सुनते हैं कि लोग, सामने वाला बोलता है कि अरे मेरे हिसाब से तो भगवत गीता का ये मतलब है, मेरे हिसाब से तो भगवत गीता में ये बोला हुआ है, मेरे हिसाब से तो वो बोला हुआ है। अच्छा, उसी को पूछिए कि आप भगवत गीता पढ़े तो है क्या, तो पता चलेगा, बोलेगा नहीं मैंने पढ़ा तो नहीं है। तो सोचिए, जो पढ़ा ही नहीं भगवत गीता, लेकिन उसके ऊपर में कमेंट्री दे रहे हैं। तो हम लोग के सबका यही हाल, मतलब अक्सर हम लोग का ये हाल है, हम लोगों में से लोगों का, काफी लोगों का यही हाल होता है कि हमने पढ़ाई नहीं है प्रॉपरली, उसको समझा ही नहीं है, और उसके ऊपर में हम लोग कमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं ये बहुत जरूरी है इसको ध्यान में रखना कि वो अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, उससे मोटिवेटेड है, वो अपना कोई पर्पस सर्व करना चाहता है, तो उसके अनुसार उसका एक्सप्लेनेशन देता है, तो यानी कि उसको मोल्ड करके हमको बताता है, तो उससे हमको बचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए, पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, यानी कि कोई भी शास्त्र में जो भी बात है, कोई भी स्क्रिप्चर्स में जो भी है, वो सब भगवत गीता में मिलेगी। यानी कि भगवत गीता को सारे शास्त्रों का सार बोला जाता है। तो न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। ये भी ध्यान रखना है कि भगवत गीता केवल दूसरे शास्त्रों का ही समरी नहीं है, इसमें और भी बहुत सी बातें हैं जो और कहीं आपको नहीं मिलेगी, यहीं पे मिलेगी। तो इसलिए भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भगवत गीता को तो जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर इसको फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। तो भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण है अपने आप में, भगवान कृष्ण, हम लोग पढ़े ना इंट्रोडक्शन में, भगवान कृष्ण अपने आप में पूर्ण है। ईशोपनिषद जो है, हम लोग उसका रेफरेंस लिए थे डिस्कशन में, कि ईशोपनिषद का पहला श्लोक में है, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान स्वयं पूर्ण है, और ये जगत भी पूर्ण है, और ये जगत भगवान से उद्भूत हुआ है। तो पूर्णमदम पूर्णमिदम, ये जगत भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। पूर्ण, ओम पूर्णात पूर्णम उदच्यते, ये जो पूर्ण है पूर्ण से ही निकला है। और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण निकल गया तो जीरो नहीं बचता है, पूर्ण से जब पूर्ण निकलता है तो फिर भी पूर्ण ही विशेष रहता है। यानी कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये हम लोग को पता है। तो ये पूर्ण, भगवान स्वयं चूंकि पूर्ण है, और ये डायरेक्ट उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, इसलिए बोल रहे हैं ये अपने आप में, ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है भगवत गीता का, ये अपने आप में पूर्ण है। उसके बाद देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो श्लोक स्टार्ट हो रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कौन बोल रहा है ये श्लोक? धृतराष्ट्र बोल रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र के पहले वो एक विशेषण लगाता है धृतराष्ट्र कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, माने कुरुक्षेत्र वो कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र है। तो इसका जस्टिफिकेशन के ऊपर में प्रभुपाद सुंदर से हमको बता रहे हैं कि इसको धर्म क्षेत्र क्यों बोला जा रहा है। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित। जिस कुरुक्षेत्र में भगवान स्वयं आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भले शस्त्र नहीं उठा रहे, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जब भगवान स्वयं जहां मौजूद है, तो उससे बड़ा और धर्म क्षेत्र क्या हो सकता है। और भगवान का तो हम लोग तो आगे पढ़ेंगे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि।
तो धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए ही भगवान समय समय पे आते हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं जहाँ पे मौजूद है, तो वो उससे बड़ा धर्म क्षेत्र क्या हो सकता है। और भी इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी बताया जा रहा है। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। लेकिन डाउट तो उसको शुरू से ही था, और वही एक्चुअली यहाँ रिफ्लेक्ट भी होता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं था कि इससे पहले जो भी घटनाएं घटी, और उन्होंने देखा है कि कृष्ण, उनको पता है कि कृष्ण भगवान है। ये बात और है कि माया के प्रभाव में वो भूल जाते हैं बार बार, उसको याद रखने की हम सबकी वही हालत। तो लेकिन उनको पता तो था, इसलिए वो डाउट तो था। और पांडव लोग जो है वो लोग सब धार्मिक थे, और उसके पुत्र धार्मिक नहीं, दो लोग तो पूरे अधर्मी थे। ये उसको पता था धृतराष्ट्र को शुरू से। गांधारी हमेशा समय समय पे अलर्ट करती आई है, तो इसलिए उनको ये पता तो था, इसलिए उनको डाउट तो था। अतः इसी संदेह के कारण, और ये संदेह होने की वजह से उनको डाउट हो रहा है कि क्या पता ये युद्ध, चूंकि धर्म कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा है, और कुरुक्षेत्र स्वयं एक धर्म स्थल है, एक तीर्थ स्थल है कुरुक्षेत्र। तो ऐसे तीर्थ स्थल में अगर जो युद्ध लड़ा जाएगा, तो उसमें डेफिनेटली सारे पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स जो है, वो जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हीं को शायद सपोर्ट करेगा। तो इसलिए उसको डाउट था कि भी क्या पता मेरे पुत्र के साथ। लेकिन नेक्स्ट पैरा में यहाँ पे फिर आता है, उस वो सोचा कि धार्मिक ये भूमि जो है बहुत धार्मिक है, तो कहीं मेरे पुत्र भी उससे प्रभावित नहीं हो जाए और अपना हाँ राज्य उसको दे दे। करेक्ट। इस, फिर देखिए इसलिए बोल वो रहे हैं कि चिंतित था। चूंकि चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। देखिए वेदों में कुरुक्षेत्र का उल्लेख है, और उसमें स्वर्ग के निवासी मतलब देवताओं, उनके लिए भी बोला जा रहा है कि ये बहुत बड़ा धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र अत्यंत क्योंकि वहां पे भयभीत। ना वो बोलो बोलो। इसलिए है कि सूर्य ग्रहण जब हुआ था ना, तो वहां पे 1 महीना तक वहां पे मेला लगा था। द्वारकावासी सब 1 महीना वहां पे थे, और वहां पे ये कुरुक्षेत्र की जगह पे, हाँ इसलिए हाँ वो वहां पे बड़े बड़े यज्ञ हुए थे। correct। और धर्म कुरुक्षेत्र ही नाम था, धर्म क्षेत्र तो धृतराष्ट्र ने उसको ऐड किया। हाँ धर्म क्षेत्र जो है वो तो विशेषण है, धृतराष्ट्र नहीं विशेषण, हाँ। है। कि वैदिक महत्ता के कारण हाँ वैदिक वो हो गया ना। हम्म। करेक्ट। तो देखिए उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। तो ये सब धृतराष्ट्र की जो मानसिकता है, धृतराष्ट्र की जो माइंडसेट है, वो रिफ्लेक्ट करता है। फिर देखिए बोले पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ फिर आ रही है कि दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव, ये उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा, और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। बोल रहे हैं माम का पांडवाश्चय किम कुर्वत संजय। तो जो एक ही फैमिली से, देखिए आज तो ये बहुत कॉमन हो गया, लेकिन ये हम लोग कब का बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जब द्वापर युग का अंत होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, और कली आने वाला है। तो यानी कि कली के पहले का द्वापर युग का ही है। तो उस समय तक फैमिली का वैल्यूज जो है वो बहुत होता था। आज के दिन हम लोगों ने फैमिली का वैल्यूज को धीरे धीरे इतना खत्म कर दिया है कि अब तो फैमिली का मतलब, मैंने अपने माँ बाप को भी हम लोग फैमिली से अलग कर दिया। अब मेरी फैमिली का मतलब केवल मैं, मेरे स्पाउस और मेरे बच्चे, इतना ही समझते हैं आजकल तो। ये हालत हो गया, लेकिन पहले तो ये नहीं था। तो इसलिए एक ही फैमिली से, कुरु फैमिली से, कुरु डायनेस्टी से वो लोग बिलोंग करते थे। और धृतराष्ट्र और पांडव दोनों भाई थे, पांडु, और पांडु के पुत्र वो लोग हैं। तो एक ही घर में पले बढ़े, एक साथ में सारी शिक्षाएं हुई, सब कुछ एक साथ हुआ। और उस फैमिली में अपने भाई के उन पुत्रों को, पांडवों को, धृतराष्ट्र अलग करके बोल रहा है कि माम का पांडवाश्चैत किम कुर्वत संजय, मतलब मेरे और पांडु के पुत्र, यानी कि अभी से उसने उसको अलग कर दिया पांडव। उसकी पूरी मनोदशा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या माइंड से धृतराष्ट्र है। और जबकि इसी के लास्ट में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखिए दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवध, जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है। अब प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि खेत में जब हम लोग खेती करते हैं, फार्मर जब खेती करता है, तो जो
जिसको वो बारह है वो तो रखेगा, धान का खेत है तो धान का पौधा को तो रखेगा, बाकी जो अनवांटेड पौधे हैं, सैपलिंग्स है, वो सबको तो उखाड़ के निकाल देता है, फेंक देता है। मतलब उसी तरह ऐसा लग रहा है, शुरू से ही समझ में आ रहा है, धृतराष्ट्र की मानसिकता से ही समझ में आ रही है कि अल्टीमेटली तो भगवान इस तरह पांडवों की तरफ है, पांडव लोग सब पुण्यात्मा थे, तो यानी कि विजय तो उन्हीं की होने वाली है। और ये धृतराष्ट्र और उसके जितने भी पुत्र और उसके जो भी संगी साथी उनके तरफ है, वो सबको यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है कि शुरू से ये इंडिकेशंस मिल रहा है। ये प्रभुपाद यहाँ पे बोल, तो देखिए उसके बाद संजय क्या रिप्लाई में बोल रहा है, पढ़िए। और कोई पढ़ेंगे? जिसका भी पढ़ने का मन हो पढ़िए। पढ़ते हम पढ़ हाँ पढ़िए। दृष्ट्वा तु नहीं पांडव नहीं, अनेकम। संजय उवाच वहां से पढ़ो। श्लोक नहीं पढ़े? हाँ श्लोक पढ़ो ना, संजय उवाच। हाँ, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवा अनेकम व्यूढं दुर्योधनं सदा तदा आचार्यम् उपसंग संग संगस्यम राजा वचनम अपर्वित। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उससे उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका एक कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। देखिए यहाँ अब संजय को चूंकि पूछे धृतराष्ट्र, तब संजय रिप्लाई में बोल रहा है कि भाई राजा दुर्योधन इनके पास भीष्म पितामह के पास गए हैं और उनको जाके बोल रहे हैं, यहाँ तक बोले। भीष्म पितामह कौन है तो भीष्म पितामह, और यहाँ पे युद्ध में कौरवों की सेनाओं के सेनापति थे भीष्म पितामह। तो चूंकि वो सेनापति है और युद्ध स्थल में जब सेना खड़ी है, तब जो सेनापति अपॉइंटेड हो गया, अब तो सबको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो दुर्योधन राजा है, लेकिन फिर भी उसको चूंकि अब सेनापति के पास ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो सेनापति के पास गया है। सेनापति के पास गया है तो मतलब, और जाके उनको सेना जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त है, यानी कि एज ए पॉलिटिशियन वो उसको मालूम था कि पॉलिटिक्स क्या होता है और पॉलिटिकली करेक्ट पोजीशन क्या होती है, इसलिए अच्छा, वो टीम प्लेयर था, मतलब वो अच्छा टीम प्लेयर था, उसको पता था कि कैसे मंत्री को खुश करना है, हाँ तभी हम जीत पाएंगे। हाँ, क्योंकि उसको युद्ध लड़ना है तो कूटनीति, यहाँ पे राजनीति और कूटनीति दोनों शब्द का प्रयोग हुआ। कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी, तो कूटनीति में भी वो मतलब अपना जो कूटनीतिक व्यवहार है वो भी सामने में आ रहा है इससे, कि भी दोनों तरह से वो माहिर था। और उसके बाद देखिए ये जो बोल रहा है 2 से 11 तक, बेसिकली वो क्या करता है कि इनको जाके बोल रहा है, एक सेकंड में आगे चलता हूँ। देखिए पढ़ी, और कोई पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। नेक्स्ट पश्येता से ना। हाँ 3 नंबर, हाँ हाँ correct। पश्ये पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य: परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति दुर्योधन के दोषों को इंगित करना चाहता था,
दुर्योधन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद के एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली बात जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसके सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों को पक्ष ले रहा और उसने द्रोणाचार्य से सीखी थी, उसी के आधार पर उससे यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था, कहीं वो अपने प्रिय पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन, अच्छा सॉरी, मैं शायद पहले थोड़ा गलती बोला, मैंने दुर्योधन भीष्म पितामह के पास नहीं, द्रोणाचार्य के पास जाता है, गुरु उनके थे, और उनके पास जाके बोल रहे हैं कि देखिए सामने में जो सेना है उसको देखिए। क्या बोल रहे हैं? हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। द्रुपद कौन है? द्रौपदी के भाई ना। तो द्रुपद जो है वो इनका सेनापति है पांडवों का। तो द्रुपद के लिए वो बोल रहे हैं, और द्रुपद कौन था? इनका क्या नाम, द्रोणाचार्य का शिष्य था, द्रोणाचार्य का ही शिष्य था। तो इसका बैकग्राउंड बता रहे हैं कि अर्जुन धृष्टद्युम्न का बात कर रहे हैं भैया। हाँ, धृष्टद्युम्न का आप बात कर रहे हैं। धृष्टद्युम्न, सॉरी, हाँ द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न। हाँ धृष्टद्युम्न मतलब द्रुपद का पुत्र, सॉरी, द्रुपद का पुत्र धृष्ट। द्रुपद तो द्रौपदी के पिता हो गए, और उनका पुत्र मतलब द्रौपदी का भाई धृष्ट। तो देखिए इसे बोल रहे हैं कि परम राजनीति, सॉरी, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो परम राजनीति के दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के, माने दोषों को मतलब वो उनको, अर्जुन बहुत चालाक, बहुत चतुर था। अभी पिछला में हम लोग पढ़े ना कि अर्जुन को बोल रहे प्रभुपाद कि अर्जुन बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ दोनों था। तो उसको पता था कि ये चूंकि द्रोणाचार्य का ही शिष्य है। दुर्योधन दुर्योधन राजनीति, दुर्योधन, हाँ दुर्योधन की बात कर रहे हैं कि दुर्योधन को पता था कि ये द्रोणाचार्य का ही शिष्य है, तो इसलिए ये कहीं इनको कोई कमजोरी नहीं हो जाए उसके प्रति। तो इसलिए वो द्रोणाचार्य को जाके ही पर्टिकुलरली बोल रहा है कि आप देखिए, धृष्टद्युम्न का सजाया हुआ ये सेना है। तो अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। तो द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद का पुराना बात यहाँ पे रेफरेंस में आ रहा है कि द्रुपद और इनका द्रोणाचार्य का कुछ झमेला था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं। पहले के जमाने में ऐसे, और द्रोणाचार्य महान गुरु थे, तो वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते थे। इसलिए उनके पास आया, और उनको पता था कि ये द्रुपद का पुत्र है, हो सकता है इसी को वो वरदान हो जो ये मेरे को मारेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको पूरी शिक्षा दी, कोई पार्शियलिटी नहीं की। और उसी धृष्टद्युम्न की बात हुई है। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने ये व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। तो दुर्योधन एकदम डिप्लोमेटिकली यहाँ पे खेल रहा है। इसके द्वारा वो द्रोणाचार्य को ये भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा पड़े। भाई उसको ये तो पता ही था कि पांडव इनको प्रिय रहे हैं हमेशा। नॉर्मली होता ही है, कोई भी जो अच्छा
स्टूडेंट होता है, टीचर उसी को थोड़ा ज्यादा लाइक करता है। तो ये तो दुर्योधन को पहले से पता था, तो इसलिए उसको बार बार ये भी डर लग रहा है कि कहीं पांडवों के प्रति ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं हो जाए इनको। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती। तो वो बेसिकली डिप्लोमेटिकली खेल रहा है दुर्योधन। अब और कोई पढ़ेगा? अविनाश जी भी ज्वाइन किया। अविनाश जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोशिश करता हूँ। हाँ एकदम। संस्कृत थोड़ा सा ये हो जाता है। कोई, हाँ संस्कृत हम लोग का सबका वही हाल है। अत्र शुरा महेश्वास भीमार्जुन समाश्युधि युयुधानो विराट्स ध्रुपश्च महारथ। मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ। हाँ, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। पढ़िए आगे। पढ़िए। तो एक ये थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अच्छा ये इस आ गया ना ऊपर? मुझे ये, हाँ ये जो है ना ऊपर चला गया, बैक बोल्ड अक्षर में जो है ना, और नीचे हो रहा है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन है ना, ये वाला पढ़, यहाँ से पढ़। अच्छा, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा ध्रुपद। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यधिक बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इस दोनों से करता है। देखिए अब क्या हो रहा है कि ये एक एक करके बता रहे हैं कि कौन कौन यहाँ जमा हो। तो इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट, द्रुपद। उसी तरह हम लोग आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, कुरुजीत, कुंतीभोज तथा सव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। ये सब एक एक करके कौन कौन राजा वहां पे उपस्थित थे ये सब बताया जा रहा है। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों को विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण। तो देखिए दुर्योधन क्या कर रहा है, द्रोणाचार्य को आके बता रहा है कि देखिए सामने में कितनी बड़ी सेना खड़ी है और इसमें कौन कौन है। सब जो बड़े बड़े जो महारथी थे उन सबका नाम गिनाता है। उसके बाद तुरंत दुर्योधन अब अपने योद्धाओं का नाम गिना रहे हैं, यानी कि दुर्योधन को मालूम है कि भाई उनको खाली अगर मैं उनकी बखान करूंगा तो मेरे तरफ में जो लोग हैं वो लोग को कहीं ऐसा नहीं हो कि उनको लगे कि अरे हम लोग क्या कम है। तो इसलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए अब दुर्योधन बोल रहा है कि देखिए अब मेरी तरफ कौन कौन है ये भी आप देख लीजिए। तो और अपने आप को भी समझा रहा है कि भाई मेरी तरफ भी एक से एक योद्धा है। तो दुर्योधन दोनों ही बात है कि वो अपने आप को भी समझा रहा है। पहले तो उधर देख रहा है कि इतने बड़े बड़े योद्धा है, फिर बोल रहा है मेरे तरफ भी तो है लोग। मेरी सेना में स्वयं आप यानी द्रोणाचार्य, स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। ये लोग में से एक भी योद्धा जो है लोग कभी हारे हुए नहीं है, लोग हमेशा विजयी रहे। तो ऐसे ऐसे योद्धा दुर्योधन की तरफ है। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण है। देखिए दुर्योधन क्या बोल रहा है कि ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। दुर्योधन क्या है, इतना शातिर था तो शुरू से ही काफी लोगों को ऑब्लाइज करते चला।
उसको पता था कि भाई ये लोग मेरे काम आने वाले हैं। उसको वो तो दिमाग सातिर था, तो कि भाई उनको एक एक करके ऑब्लाइज किया। जैसे कर्ण है, कर्ण को हम लोग को पता है सबको कि कर्ण को किस तरह से ऑब्लाइज किया था। तो वो तो राधे मैंने राधा का पुत्र मैंने दासी पुत्र था ना वो, मैंने बोला लोअर क्लास उनका पुत्र था। लेकिन उसको वो राजा बना दिया, एक राज्य देके, अंगराज्य देके, इसलिए उसको अंगराज बोला जाता था। तो वो इतना ज्यादा इंडेटेड था दुर्योधन के प्रति कि भाई वो दुर्योधन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सही या गलत उसको समझ थी, लेकिन फिर भी वो ऑब्लाइज्ड था दुर्योधन के प्रति, इसलिए वो दुर्योधन को ही हमेशा सपोर्ट। तो ये सब दुर्योधन को पता था। फिर देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब दुर्योधन क्या बोल रहे हैं, भीष्म पितामह के ऊपर में ये कर रहा है। वो भीष्म पितामह को मतलब चढ़ा रहा है, उनको हाई उसमें स्टीम में लेके जा रहा है, क्योंकि भीष्म पितामह हमारे सेनापति हैं। और उसको ये भी पता था कि जब तक भीष्म पितामह सेनापति है, उनके उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि भीष्म पितामह को कोई हरा नहीं सकता। वो एकदम ये तो सबको पता है कि भीष्म पितामह को कोई भी नहीं हरा सकता। और जब तक भीष्म पितामह है तब तक वो एकदम सिक्योर्ड है। अब उसके नेक्स्ट बाद इमीडिएटली दुर्योधन क्या कर रहा है, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अब अर्जुन दुर्योधन बाकी लोगों को भी बोल रहा है कि देखो भीष्म पितामह तो है, हम लोग सब प्रोटेक्टेड है भीष्म पितामह, लेकिन आप लोग भी तो कोई कम नहीं है। तो आप लोग भी भीष्म पितामह के साथ में कोऑपरेट करके, और जैसा जैसा जो आपसे एक्सपेक्टेड है अपना रोल में, उस तरीके से आप कीजिए, अपना रोल प्ले कीजिए। यानी कि दुर्योधन किसी को भी डाउन मैंने अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता है, उस किसी को भी लेट डाउन नहीं करना चाहता है। वो बहुत कॉन्शियस है कि भी किस तरह से सब लोगों का मनोबल हाई रखना है, सबका स्टीम हाई रखना है। तो इसलिए वो कॉन्शियसली इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब देखिए 12 नंबर में क्या है, उसके बाद अब क्या आ रहा है कि तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो अभी अचानक से ये जो दुर्योधन ये सब बोल रहा है और इस तरह से बातें कर रहा है, अब इसी बीच में भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, एकदम सिंह गर्जना के साथ अपना शंख बजाते हैं। और उनका जो शंख जो बजता है, क्योंकि भीष्म पितामह तो भीष्म पितामह है, उनका शंख का जो गर्जन है वो भी एकदम शेर की तरह ही है। तो सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। मतलब दुर्योधन जब दिखा रही भीष्म पितामह इस तरह से एकदम फुल फोर्स के साथ, फुल एनर्जी के साथ आ गए हैं, तो ऑब्वियसली दुर्योधन बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, बहुत हाई लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत हाई है। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। जो पहले जो युद्ध होता था, अभी तो हम लोग का जो युद्ध हो रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है, घर में बैठे बैठे बटन दबा रहे हैं और कहाँ से कहाँ जाके अटैक हो रहा है। सारा टेक्नोलॉजी से वार लड़ा जा रहा है। और पहले क्या था, टेक्नोलॉजी पहले भी थी, लेकिन स्टार्टिंग में तो सामने से ना आमने सामने ही, मतलब मिलिट्री फोर्स। अभी क्या हो गया कि आर्मी, नेवी और एयर, तो अभी अजीब ऐसा लगता है कि एयर या आर्मी जो भी है या इवन नेवी, तीनों के पास ही अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड वेपन हो गए हैं। तो घर बैठे बैठे बटन दबा के वेपन से अटैक कर रहे हैं। और ये भी आप देखेंगे महाभारत में और रामायण दोनों युद्ध में ये सब भी बहुत यूज हुआ है। लेकिन साथ में मिलिट्री की फोर्स, जैसे हम लोग कल अचानक देखे कि इंडियन मिलिट्री फोर्स घुस गई अंदर, तो उस तरह से मतलब जो सेना अंदर जो घुसती है, सामने आमने सामने खड़ी है युद्ध करने के लिए, तो उसमें जो जो नगाड़े, बिगुल और ये सब बजते हैं, वो सब एक साथ अचानक से बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो जिस तरह से इधर से इन लोगों ने एक एक करके शंख बजाए अपने अपने, सब युद्ध का स्टार्टिंग जो है कमेंसमेंट शंख से होता, तो ये लोग भी शंख बजाए। तो अब उधर से कृष्ण भी शंख बजा रहे हैं, अर्जुन भी शंख बजा रहे हैं। और देखिए कृष्ण और अर्जुन के शंख वादन में यहाँ पे कुछ बातें हैं। पंद्रह नंबर में देखिए, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय
पौंड्रू दध्मो महाशंखं भीम कर्मा वृकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, और तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रू नामक शंख बजाया। तो सबके शंख के अपने अपने नाम है। तो भगवान कृष्ण का जो शंख है पांचजन्य शंख है, अर्जुन का जो है देवदत्त, और भीम का है पौंड्रू। अब यहाँ पे ऋषिकेश जो बोल रहे हैं, पांचजन्य ऋषिकेश, तो भगवान को ऋषिकेश बोल के संबोधित किया गया। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश का मतलब इंद्रियों के ईश मतलब ईश मतलब ईश्वर, तो ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियों के ऋषिकेश जो शब्द है उसका मतलब है इंद्रियों के स्वामी। तो हमारी सबकी जो इंद्रियां हैं, चाहे भगवान की इंद्रिया कोई भी इंद्रिया है, तो इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश भगवान, यानी कि सबके कंट्रोलर वो है। तो इसलिए ऋषिकेश वर्ड जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे में इसका बहुत रिलेवेंस आएगा इसका, इसलिए यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्योंकि देखिए, चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है। निर्विशेषवादी मतलब कोई बोलते हैं ना, कोई साकारवाद, कोई निराकारवाद, कोई अध्यात्मवाद, कोई निर्विशेषवाद, शून्यवाद, अलग अलग थ्योरी, अलग अलग फिलोसॉफी फॉलो करने वाले हैं, अलग अलग समाज, अलग अलग वो है। तो इसलिए निर्विशेषवादियों को बोला जा रहा है। जो लोग बोल रहे हैं, कौन है निर्विशेषवादी? जिनको इंद्रियों के बारे में पता नहीं है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि इंद्रियों का कोई रिलेवेंस नहीं है, इंद्रियों का कोई महत्व नहीं है, निर्विशेषवाद लोग ये बोलते। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। देखिए, ये बहुत क्लियरली आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, भगवान खुद बता रहे हैं कि भगवान सबके कंट्रोलर हैं, हमारी इंद्रियों के भी कंट्रोलर वही है। और भगवान बोल रहे हैं ममी वांश जीव लोके जीव भूत सनातनम, मैंने प्रत्येक जीव मेरा शाश्वत अंश है, ऐसा भगवान बोल रहे। तो अगर जीव भगवान का शाश्वत अंश है, तो जीव की जो इंद्रियां हैं वो भी भगवान की इंद्रियों का अंश है। तो इस चीज के लिए बोल रहे कि भगवद गीता में एक एक चीज बहुत स्पेसिफिकली, बहुत सटीक ढंग से बोला हुआ है, बहुत कंक्रीट वर्ड्स में बोला हुआ है। तो इसलिए जहां पे वो कंक्रीट वर्ड्स में बोला हुआ है, तो उसको हमको जहां पे भी दूसरा कोई पंथा वाले, दूसरे कोई वाद वाले अगर कोई डिफरेंस क्रिएट करते हैं, कोई दूसरी बात बोलते हैं, तो उसको हम लोग को नहीं मानने की जरूरत है, क्योंकि भगवत गीता में वो एंडोर्स नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जगह जगह पे आएगी ऐसी बात। तो किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। भगवान इंद्रियों को डायरेक्शन तो देते हैं, लेकिन वो इस तरीके से देते हैं, वो चाहते हैं कि भी ताकि हम लोग भगवान का शरण ग्रहण करें, यानी सरेंडर करें, वी सरेंडर टू कृष्ण। लेकिन होता क्या है कि हम लोग माया के प्रभाव से प्रभावित होके हम लोग भूल ही जाते हैं कि भगवान से हमारा कोई शाश्वत संबंध है, और भगवान के प्रति हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा क्या उनसे रिलेशनशिप है, हमारी पोजीशन क्या है, भगवान की पोजीशन क्या है, ये हम भूल जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे फिर आगे में आएगा। देखिए इसी तरह में भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। गोविंद मतलब गाय के स्वामी, और गोविंद के मतलब इंद्रियों का भी स्वामी। गो मतलब इंद्रियां भी होती है। तो आप लोगों को पता होगा ना, जैसे वृंदावन में गोस्वामी लोग हैं, तो गोस्वामी उनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी, यानी कि वो भगवान के भक्त है, तो वो इंद्रियों के बस में नहीं रहते, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखते, इसलिए गोस्वामी। वही भगवान को यहाँ पे गोविंद इसलिए बोला जाता है कि वो गाय को भी स्वामी है और इंद्रियों के भी स्वामी। गोविंद वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदानंदन है।
अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। तो अर्जुन को डायरेक्शन दे रहे हैं कि भी ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि अर्जुन, जो भारती साहब बता रहे थे ना कि अर्जुन गड़बड़ा गया था और वो युद्ध करने से ही वो कर रहा था, तो उसको फिर भगवान गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं और फिर वो तैयार होता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऋषिकेश बोल के उनको संबोधित किया और अर्जुन को धनंजय बोल के संबोधित किया गया। क्यों से किया गया, आप लोग को पता है अर्जुन को धनंजय क्यों बोला जाता है? देखिए इसमें लिखा हुआ नेक्स्ट पैरा में, इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। तो अर्जुन जो है धन प्राप्त करने में सहायता किया, इसलिए उसको धनंजय कहा गया। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। तो वृकोदर तो मैंने उदर, वृक उदर, तो वृकोदर मतलब बड़ा उदर, यानी कि वो चूंकि बहुत खाते थे, बड़ा पेट, इसलिए उनको वृकोदर कहते। उसके बाद देखिए क्या आ रहे हैं, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। हे राजन, हे राजन माने कौन, किसको बोल रहे हैं? संजय बोल रहे हैं इनको, हाँ, हरे कृष्ण, संजय। धृतराष्ट्र। हाँ, ये सारे श्लोक जो है ये संजय बता रहा है, संजय ब्रीफिंग कर रहा है। तो अब संजय तो अभी तक इसके पहले वाले तो दुर्योधन के श्लोक को रेफर कर रहा है, वो साइट कर रहा है संजय, और अब डायरेक्ट संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को, ये राजन। तो सब लोग अपने अपने शंख बजाते हैं। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। देखिए बहुत बड़ी बातें हैं कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगे। धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय मतलब कौरव लोग जो है, दुर्योधन और उसके जो भाई लोग हैं, उन लोगों के हृदय को विदीर्ण, यानी कि वो लोग एकदम डर गए, एकदम सहम गए। हम लोग देख रहे हैं ना अभी 2 दिन 3 दिन से टीवी में कि पाकिस्तान सहम आया, पाकिस्तान ये हुआ, तो वही हालत है। तो क्योंकि वो लोग क्यों सहमे थे, यहाँ पे ये बात बोला हुआ है, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को इसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे कभी ये रेफरेंस नहीं आया कि पांडव लोग डर गए, लेकिन कौरव लोग डर गए पांडवों के संग से, ये बात आ रही है। तो क्यों आ रही है? क्योंकि एक तो वो लोग खुद पुण्यात्मा थे, भगवान के भक्त थे, भगवान के शरण में थे, भगवान उनके साथ थे। तो बोले अगर हम भगवान के शरण में हैं, जब तक हम लोग भगवान का शेल्टर लेते हैं तो फिर हमको किसी भी चीज से डरने का कोई रीजन ही नहीं। इसलिए पांडवों के घबराने की कोई रेफरेंस यहाँ पे नहीं आता। अब देखिए उसके बाद आ रहा है अर्जुन ऑब्जर्व्स द आर्मीज। अब अर्जुन ऑब्जर्व कर रहा है आर्मी को, क्या कर रहे थे। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब देखिए 3 बात यहाँ पे आती है। पहली बात, हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ, यानी कि रथ है जो अर्जुन का, उस पे एक ध्वजा है, उस ध्वजा पे हनुमान जी का चिन्ह है। तो हनुमान जी की ध्वजा, इसका इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि जहां पे हनुमान जी इतने बड़े वीर शौर्यशाली, तो हनुमान जी जब साथ में हैं, यानी कि हनुमान जी का ध्वजा है, यानी कि हनुमान जी का भी आशीर्वाद है अर्जुन के साथ।
हनुमान जी भी अर्जुन के साथ हैं, ये बोला जा रहा है। और प्राचीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। अब अर्जुन धनुष उठा लिया, तीर चलाने के लिए तैयारी कर रहा है, और उस पोजीशन में आने के बाद अर्जुन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तैयार हो गया युद्ध करने के लिए, धनुष बाण उठा लिया, उसके बाद बोल रहा है कृष्ण को अर्जुन, क्या बोल रहा है? यहां से हम पढ़ते हैं, आइए आप लोग पढ़ेंगे, बैती साहब आप पढ़ेंगे? सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थाप्य मयच्युतं यावदेता निरीक्ष्य योद्धुका मानव स्थितान् कैर्मवासः योद्धभ्यवम स्त्रीमत्र समुद्यम। ये पढ़िए बोल्ड वाला। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इन महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। आगे आगे का श्लोक। हाँ ये सॉरी, ये वाला पढ़िए एक बार। हाँ। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि उन्हें आज्ञादाता न बने, बल्कि अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्वक समझौता न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। मीनिंगफुल ये है, अर्जुन बोल रहा है भगवान को, डायरेक्शन दे रहा है कि मेरे रथ को बीच में ले चले, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन जमा हुआ। और इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या तात्पर्य में बोला हुआ है। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए। अहेतु की कृपावश यानी भगवान अपने भक्तों पर, अर्जुन जो है भगवान की का भक्त था, साक्ष्य रस में वो भगवान की भक्ति करता था, भगवान की सेवा करता था। साक्ष्य रस में, अलग अलग रस में हम लोग भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। शांत रस में भक्ति कर सकते हैं, दास्य रस में कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी भगवान की दास्य रस में सेवा करते हैं, रामचंद्र जी। तो साक्ष्य रस में अर्जुन भगवान की सेवा कर रहा है, वात्सल्य रस में यशोदा मैया भगवान की सेवा करती थी, और माधुर्य रस में गोपियां जो है भगवान की सेवा माधुर्य रस में करती। तो अलग अलग रसों में भगवान की सेवा की जा सकती। तो अर्जुन भगवान का सेवक है, लेकिन वो चूंकि भगवान को आज्ञा दे रहा है, चूंकि वो प्योर सेवक है, इसलिए भगवान उस पर कृपा करते हैं। भगवान तो वो है जो अहेतु की अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। अहेतु की मतलब कोई हेतु नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी वो कृपा करते हैं। भगवान कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो कृपा करते हैं। तो वो भगवान जो अहेतु की कृपा करने वाले हैं, वो अपने भक्त से इंस्ट्रक्शन सुन के कैसे खुश होते हैं, ये बात आ रही है। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में भी कभी नहीं चूकते,
इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। अर्जुन भगवान को अच्युत बोल के संबोधित कर रहे हैं। जगह जगह पे देखिए, पूरा भगवद गीता में हम लोग देखेंगे भगवान को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे प्रभुपाद ने क्या किया है, तात्पर्य में हमको बताया कि यहाँ पे भगवान का पिछले श्लोक में भगवान को ऋषिकेश क्यों कहा गया, इस श्लोक में यहाँ पे उनको अच्युत क्यों कहा गया। तो अलग अलग जगह पे जो उनको अलग अलग नाम से संबोधित किया जा रहा है, उसी तरह भगवान भी अर्जुन को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। तो वो जो जिस नाम से संबोधित किया जा रहा है उसका भी एक सिग्निफिकेंस है, उसका भी एक मीनिंग है। तो उसको प्रभुपाद साथ साथ में बताते चल रहे हैं कि यहाँ पे भगवान को इस नाम से क्यों एड्रेस किया गया। तो सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्हें अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था उन्होंने, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। वो भगवान कौन है? परम पुरुष है, परम करता है, परम भोक्ता है। तो वो जो पोजीशन है भगवान की, कृष्ण की, भगवान को हम लोग कृष्ण नाम से बुला रहे हैं, वो है तो भगवान, भगवान को हम लोग कृष्ण नाम से बुला रहे हैं। तो प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में हमको बताया कि कृष्ण नाम जो है वो बहुत सार्थक है। हम लोग को भगवान कोई भी किसी भी नाम से बुला सकता है, अलग अलग नाम से हम बुला सकते हैं भगवान को। तो कृष्ण नाम जो है वो बोला जा रहा है कि भगवान का कृष्ण नाम बहुत सार्थक है। क्यों है? क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कर्षण करने वाला, यानी आकर्षण करने वाला, सर्वाकर्षक। तो बोले भगवान तो सर्वाकर्षक है। क्यों भगवान सर्वाकर्षक है? क्योंकि वे षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। भाई रूप में वो पूर्ण है, उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। बल में वो पूर्ण है, उनसे ज्यादा बलवान कोई नहीं। बुद्धि में वो पूर्ण है, उनसे ज्यादा बुद्धिमत्ता किसी में नहीं है। तो ऐसे करके ज्ञान, ऐश्वर्य में उनसे ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है। हाँ, और उसके बाद भी छठा वो है वैराग्य, उनसे बड़ा वैराग्य भी कोई नहीं है। तो ये षड ऐश्वर्य से कंप्लीट है भगवान। हम लोगों में भी ये सब ऐश्वर्य है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है मात्रा में, और उनके पास कंप्लीट है। तो बोले जिनके पास सारे ऐश्वर्य पूर्ण है, कंप्लीट है, तो उनसे ज्यादा आकर्षक और कौन होगा। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे कि कृष्ण नाम जो है उनका वो बहुत सार्थक है। कृष्ण नाम से उनको बुलाया जाना चाहिए, एकदम प्रॉपर नाम है, अप्रोप्रिएट नाम। और बहुत से आचार्यों की टिप्पणी है इसके ऊपर में, कृष्ण नाम की सार्थकता के ऊपर। तो वो कृष्ण, तो वो भगवान। तो अब बोल रहे कि उनको प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों, उनकी ये जो पोजीशन है वो अक्षुण्ण है। वो अपने भक्त के का सेवक बनने का रोल प्ले कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पोजीशन में कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। वो सर्वाकर्षक कृष्ण ही है और वो परम पुरुष ही है, वही रहेंगे। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। तो भगवान हमेशा जगह जगह पे हम लोग को एग्जाम्पल्स मिलेगा। ये वैदिक शास्त्र जब हम लोग पढ़ेंगे तो जगह जगह पे एग्जाम्पल मिलेगा कि भगवान किस तरह से भक्तों का मान रखने के लिए भगवान कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भगवान का कमिटमेंट था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन बता सकते हैं इसमें क्या आता है, कौन सा संदर्भ आता है इस बारे में? भीष्म पितामह के लिए उन्होंने उठाया था। हरे कृष्ण। भीष्म पितामह उनके भक्त थे भगवान के। चक्का। हाँ, भीष्म पितामह भी भगवान के भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि आपको मैं शस्त्र उठवा के रहूंगा, मजबूर कर दूंगा। और अल्टीमेटली जब भीष्म पितामह अर्जुन को एकदम बुरी तरह से जख्मी कर देते, रथ से वो गिर जाता है, रथ उसका पूरा ध्वस्त हो जाता है, और भीष्म पितामह एकदम उस दिन बिल्कुल भी एकदम मतलब उनको कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा पोजीशन आ गया। 12वां दिन शायद था, 11वां या 12वां युद्ध का, तब तक एक भी कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे युद्ध चल रहा है। और उस दिन भीष्म पितामह एकदम अग्रेसिव हो गया और अर्जुन का रथ पूरा टूट गया है, गिर गया है। ऐसी पोजीशन में भगवान रथ का पहिया उठा के भीष्म पितामह को मारने जाते, और जब मारने जाते तो भीष्म पितामह अपना वो छोड़ के, शस्त्र छोड़ के, और भगवान को हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। और तब भीष्म पितामह बोलते कि हे केशव, मैंने प्रतिज्ञा ली थी और मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी किया कि आपसे शस्त्र उठवाया।
तो कई लोग बोलते हैं कि तो फिर भगवान कैसे रहे, वो तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए, तो फिर भगवान भगवान कैसे रहे, उनकी भगवत्ता पे शायद कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन आपके? भक्त ने उठाया, उन्होंने भक्त के लिए उठाया जरूर, लेकिन पहिया उठाया जो कि अस्त्र नहीं है, बट जिस तरीका से उठाया वो अस्त्र की तरह उठाया। तो भक्त के जैसा आता है कि भक्त के लिए भगवान कुछ भी हद तक जा सकते हैं। जैसे अर्जुन की जो बोल रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं कि चलो रथ चलाओ। तो जब भगवान अर्जुन का सुन सकते हैं रथ चलाने के लिए, तो भीष्म पितामह गंगा पुत्र, तो उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल मतलब वो जो आप एकदम ठीक बोल रहे हैं कि पहिया को भी रथ की तरह, मैंने अस्त्र की तरह उठा के उसको अस्त्र की तरह इस्तेमाल करने के लिए उठा लिया। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वही आता है कि चूंकि उनके भक्त, विश्व पितामह का प्रण था कि वो उठवाएंगे, तो उनके भक्त भक्त को नीचे नहीं गिरना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। तो भक्त को ऊपर रखने के लिए हमेशा भगवान जो है, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसीलिए वो पहिया उठाते, मतलब शस्त्र उठा लेते, समझ लीजिए कि भी नहीं अर्जुन की भी मेरा प्रण, माने मेरा कमिटमेंट फेल हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त का कमिटमेंट फेल नहीं होना चाहिए, भगवान ये बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है। हाँ, उसके बाद देखिए 29 तक करेंगे हम। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अर्जुन को पता था कि ये लोग सब चूंकि ऑब्लाइज्ड हैं दुर्योधन से, इसलिए ये लोग दुर्योधन के ऑब्लिगेशन में आए हुए हैं। अब संजय बोल रहे हैं, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो ऐसे बोलने पर भगवान लाके रथ को खड़ा कर दिया। तो ये जब खड़ा कर देते हैं उसको, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भगवान लाकर खड़ा करके अर्जुन को बोले, देखो तुम देखना चाहते थे तो देखो, सामने में भीष्म है, द्रोण है, देखो सारे एक के बाद एक सब राजा लोग यहाँ खड़े। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्र, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अर्जुन देख रहा सामने में, देखिए कौन कौन है उसके उसके चाचा है, ताऊ है, पितामह है, गुरु है, मामा है, भाई है, पुत्र है, पौत्र है, मित्र है। पुत्र पौत्र कौन है, मतलब उसके जो भाई लोग हैं दुर्योधन, दुशासन, उनके जो पुत्र, उनके जो पौत्र है, तो वो उसके भी पौत्र पुत्र है, क्योंकि अर्जुन तो उन सबको अपना ही परिवार मान रहा है। मामा है, भाई है, मित्र है, ससुर है, शुभ चिंतक है, उन सब, वो सब लोग सामने खड़े हैं। इन सबको अर्जुन देखता है। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। देखिए यहां से शुरू होता है अर्जुन का, इसको बोलते हैं हाँ, क्या बोलते हैं, अर्जुन विषाद योग। विषाद योग। विषाद योग, अर्जुन को विषाद उत्पन्न होता है। ये जो होता है यहाँ से टर्न होता है एक्चुअली। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत, और हाँ बिल्कुल, और इस प्रकार बोला, तो वो विषाद उत्पन्न होता है अर्जुन को। अब विषाद जो उत्पन्न होता है, चूंकि हम लोग यहाँ से आगे 28 ऑनवर्ड्स अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अब वो आता है अर्जुन वाचा करके। तो मेरे को लगता है चूंकि आज का टाइम हो गया है, तो इसलिए आज हम लोग एक बार यहीं रखते हैं। अब अगले सेशन में हम लोग अर्जुन का ये विषाद जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्जुन को किस तरह से विषाद उत्पन्न होता है, वो क्या क्या बोलता है, अर्जुन का जो पूरा कन्वर्शन, मैंने जो भी उसका डिलिबरेशंस है वो सुनेंगे कि अर्जुन क्या क्या लॉजिक देता है, किस तरीके से अर्जुन रिएक्ट कर रहा है, मतलब उसका क्या रिएक्शंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। पूरे भगवत गीता का समझ लीजिए एक ग्राउंड तैयार हो रहा है, पूरा भगवत गीता का नॉलेज का एक ग्राउंड बेस तैयार हो रहा है यहाँ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक बात है इसका, अर्जुन का लॉजिक एक के बाद एक से एक लॉजिक है जो हम लोग के लिए बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग है, तो हम लोग उसको देखेंगे। पर आज हम लोग यहाँ तक रखें। तो आप लोग अगर कोई भी कुछ भी बोलना चाहे या किसी का कोई ऑब्जर्वेशन है या कोई क्वेश्चन है
या कुछ भी बोलिए, या आप लोग खुद कुछ अगर ऐड करना चाहें कुछ भी, तो आप लोगों को क्या फीलिंग है बताइए इसके बारे में, जो भी हम लोग अभी डिस्कस किए। नहीं, उस वक्त जो कहा गया था वो आज भी उतना ही जो है कनेक्ट करता है रेलिवेंट। कि बिल्कुल एकदम, तब आज भी उतना ही रिलेवेंट है, उतना ही पर्टिनेंट है। तो इसीलिए किया ही गया था रचना, क्योंकि जब द्वापर युग का शेष हो रहा था और कलयुग आने वाला था, तो कृष्ण को ये दिखाई दे रहा था कि जो आने वाला समय है उसमें हमारे सामने किस तरह की कठिनाइयां आई, किस तरह के संशय खड़े होंगे। तो ये जो अर्जुन के डाउट्स है वो सारे हमारे डाउट्स थे। हम अर्जुन हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे जो हमको जिंदगी में जीने के लिए जिसको बोलते हैं ना, हमारे सामने बहुत प्रश्न आते हैं और फिर हम सोचते हैं उसका उत्तर ढूंढते हैं। तो कहते हैं कि आपको उत्तर ढूंढने आने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो सब वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब कुछ उसमें मिलेगा। अभी आज के दिन जितने भी लोग जो बुक्स लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, उन सब का जो बेस है वो भगवत गीता ही है सबका। या थोड़ा बहुत तो मनुस्मृति और जो आपके वेद वगैरह से ले रहे हैं, लेकिन मेन जो है सारा गीता से ही ले रहे हैं। तो ये पता ही चलता है कि लिखी गई है कि हम रूल बुक है, मतलब जो हमको अल्प स्वतंत्रता मिली है उसको हम यूज करके किधर किधर जाएंगे, घूम के हमको वापस जाना है अपने धाम। तो जब हम क्या होता है, घूम के हमको पता तो चल रहा है, हम कितना भी भटक ले हमको शांति नहीं मिलती है। जब हमको शांति नहीं मिलती तब हम भगवान भगवान में आश्रय करते हैं। तो अभी भी ऐसा होता है ना कि आप अपने लाइफ में कुछ बहुत फेस करें डिफिकल्टीज, तो सब क्या बोलते हैं कि तुम आप भगवत गीता पढ़ो, तो उसमें तुमको अपने सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो वो समाधान हमको वही मिलते हैं। तो क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ऐसी इस तरह भगवान तो भाप गए थे कि क्या होने वाला है, हंस चुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा, इस तरह का सब कुछ उल्टा होने वाला है। तो पर्टिनेंट होगा ही, क्योंकि इसीलिए लिखा ही गया है जी। बहुत समझदार, एकदम बहुत अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। मतलब उस दिन सर अपने लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो कोई बोल रहे थे ना कि भाई 1000 साल पुराना है और आगे के लिए भी 1000 साल रहेगा। तो ये 1000 साल नहीं सर, यहाँ पे तो भगवान आगे बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान अर्जुन को कंफर्म करते हैं कि सूर्य देव मतलब विवस्वान, उनको मैंने पहली बार, सूर्य देव मतलब त्रिशक्ति युग में, मतलब पहली बार मैंने उनको ये ज्ञान दिया था। और फिर उसके बाद में मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, ऐसे करके वो ज्ञान आगे बढ़ा, लेकिन फिर बीच में वो टूट गया था चेन। तो बोल रहे हैं अर्जुन को कि अब मैं वापस तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो वहां से फिर से ये चेन शुरू होता है। तो ये नॉलेज जो है, यही नॉलेज सत्य युग से चला आ रहा है, मतलब इतना रिलेवेंट है वो। तो ये तो करोड़ों अरबों वर्ष चलने वाला ज्ञान है, मतलब अनादि काल वाला। निश्चय सिर्फ सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म जो हमारा जितना साल तक हम लोग है हमारे से जुड़ा हुआ है ये, तो ये तो सनातन रहेगा। ये तो कोई धर्म नहीं, फेथ नहीं है, इट इज अबाउट अस। रजनी कुछ बोलना चाह रही है? अनिल जी, अनिल मुकिम जी, आप कुछ बोलिए। जी बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हाँ, हरे सभी को हरे कृष्णा। हरे हाँ, कृष्ण। शुरू से मैं सुन रहा था। मेरा एक सजेशन ये है कि पहले आधी घंटा आप जो अभी पढ़ के एक्सप्लेन करते हैं वो जरूर करना चाहिए आपको। अ, करने से हम लोगों को ज्ञान का अर्जन होगा, उसके बाद फिर डिस्कशन हो। हाँ, जैसे हम लोग सेमिनार्स वगैरह में करते हैं तो वो मजा आता है उसमें। तो आज मेरे को तो जितने भी सेशन अटेंड किए सब में सबसे ज्यादा मजा आज ही आया है ना। और मेरी दूसरी रिक्वेस्ट, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बना दीजिए, ताकि हम लोग डिफरेंट ग्रुप में आपके इस जूम को हम लोग खोजते हैं या पीसीएन में जाके हम तो देखते हैं, वहीं से लेते हैं। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप एक तो बनाना चाहिए, मेरा एक सजेशन है। बाकी आपकी आपका डिसीजन, आपका निर्णय। बना हुआ है, मैं बहुत उसमें अच्छा लगता एक ग्रुप बना हुआ है मुकिम जी, मैं उसमें ऐड कर देता हूँ आपको, है है। ना। जी 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 जी। आप लोग में मेरे से को और कोई बहुत बोलिए। बहुत अच्छा लगता है आपकी एक्सप्लेनेशन सुन के। लगता है कि सही में हम लोग हाँ भागवत गीता को समझ रहे हैं। क्योंकि आज के दिन जो भागवत गीता लोग पढ़ते हैं या 7 दिन का प्रोग्राम होता है, उसमें भागवत गीता का कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन ये रियली वी एंजॉय भागवत गीता में क्या लिखा हुआ है उसको अपने जीवन में किस तरह हम अ, उतार सकते हैं, इससे ये हम उतारने के प्रयास करते हैं आपकी बातों से। हरे कृष्ण।
हम लोग को रिलेट करना पड़ेगा एक्चुअली, इसको रिलेट कर पाएंगे जी तभी, जी जी हाँ तभी वो माने फ्रूटफुल होगा एक्चुअली। और ये मेरा नहीं है सर, ये तो जी प्रभुपाद का लिखा हुआ है, मैं तो केवल इनिशिएट कर रहा हूँ। मतलब बोलते हैं ना ग्रुप डिस्कशन फॉर्मेट में अपने लोग करते हैं, जैसे अपने सेमिनार में एक तो लेक्चर मीटिंग करते हैं और एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, तो ग्रुप डिस्कशन में समबॉडी लीड्स द जी डिस्कशन, जी नहीं है तो जी जी जी। लेकिन ज्ञान जिससे आता है ना, हाँ, उसी को आप गुरु मान के चलिए बस। तो गुरु भगवान है डायरेक्ट। जी, और हरे बाकी कृष्ण। जितने मार्गदर्शक हैं अपने और मेंटर्स हैं, उन लोग भी बीच बीच में आएंगे, हम लोग को गाइड करेंगे। हाँ, जरूर आना चाहिए सबको, अपनी बातें रखनी चाहिए, है ना, एकदम रखनी चाहिए। उससे एक्सचेंज ऑफ नॉलेज बहुत पावरफुल होता है ना? तो मैं जी व्हाट्सएप ग्रुप पे उसमें ऐड कर दूंगा आपको, और भी किसी को भी जी ऐड करना हो तो मेरे को बोलिएगा, मैं ऐड कर दूंगा, है ना? जी, कर हाँ, दीजिएगा, रेगुलर कर दीजिए, एकदम। कर दीजिए। और कोई कुछ बोलना है बोलिए, रजनी कुछ बोलना है? रजनी म्यूट में हो, म्यूट में। नहीं, अभी नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के आनंद की जय। जय जय जय। प्रभुपाद।